अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 218 से। पारा सयाकुल नंबर 2 और सूरत अल बकरा आयत नंबर 218। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यर्जूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जिन्होंने हिजरत की, यानी कि जो लोग ईमान भी लाए और हिजरत भी की और जिहाद किया। जिहाद कैसे किया? यानी कि अपनी ताकत लगाई और कोशिश लगाई और मेहनत भी लगाई अल्लाह के रास्ते में। और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में अपनी कोशिशों के साथ, अपनी मेहनतों के साथ और अपनी ताकत के साथ। यही लोग उम्मीद रखते हैं अल्लाह की रहमत की, और अल्लाह गफूर रहीम है। तो यही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह ताला गफूर रहीम है। यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल अफ़्व कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। वो सवाल करते हैं आपसे, किस चीज के बारे में करते हैं सवाल? शराब के बारे में और वल मैसिर और जुए के बारे में। वो आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में। उल्फिहिमा, कह दीजिए इन दोनों में गुनाह है बड़ा, यानी कि इन दोनों कामों में बहुत बड़ा गुनाह है। वो मनाफिउ लिन्नास, और फायदे हैं लोगों के लिए। इन दोनों कामों में लोगों के लिए फायदे तो हैं, लेकिन बहुत बड़ा गुनाह भी है। वह इस मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह ज्यादा बड़ा है इन दोनों के नफे से, यानी कि फायदे से। इन दोनों कामों का जो गुनाह है वो इन दोनों के फायदे से ज्यादा बड़ा है, यानी कि इतना फायदा नहीं होगा जितना कि नुकसान होगा। बज़ाहिर हमें फायदा लगेगा, लेकिन इसमें कोई फायदा नहीं है। वयसअलूनका माज़ा युनफिकून, और वो सवाल करते हैं आपसे क्या कुछ वो खर्च करें, यानी कि वो क्या खर्च करें। कि उन्हें क्या खर्च करना चाहिए। उलिल अफवा, कह दीजिए जायदा जरूरत, जो जरूरत से ज्यादा है उसको खर्च करो, जिससे तुम्हारी हाजत पूरी हो जाए, और उसके अलावा जो तुम्हारे पास है वो खर्च करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए आयात को, अहकामात को। लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो। तो अल्लाह ताला जो अपने अहकामात बयान करता है वो इसलिए करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो उसके ऊपर। तो यहाँ फरमा दिया गया, लोग कहते हैं कहाँ लिखा है शराब को गुनाह कहा गया है। तो इस आयत में गुनाह कहा गया है कि क्या गुनाह हलाल होता है? तो ये सोचने वाली बात है कि जब यहाँ पर शराब को कहा गया कि ये बहुत बड़ा गुनाह है, तो गुनाह जो है तो वो हलाल तो नहीं होता ना, गुनाह तो गुनाह होता है। तो इसका मतलब है कि ये हराम है।
तो यहाँ फरमा दिया गया कि शराब और जुआ जो है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत बड़ा गुनाह है। इंसान को बज़ाहिर में बहुत फायदा लगेगा, लेकिन इनकी जो असल है, इनके फायदे से ज्यादा इनमें नुकसान होगा। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो अंडे बराबर सोना देकर सदका करने को आया। उसने कहा, आप ये फी सबीलिल्लाह ले लीजिए। आपने अपना मुंह फेर लिया, इनकार कर दिया। बार बार उसने उस शख्स ने जो है फिर से इजहार किया, और आपने बार बार इनकार कर दिया। आपने कबूल नहीं किया। वो सदका इसलिए कबूल नहीं किया कि ये देने के बाद फिर खुद जाके भीख मांगने लगे। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसका सदका इसलिए कबूल नहीं किया था कि अगर वो उसका सारा सदका जो वो दे रहा है उनको, अंडे के बराबर इतना सारा सोना था, तो उसके बाद ये सदका तो दे रहा है इतना सारा, फिर इसके पास कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पता चल रहा है कि जैसे हदीस में लिखा हुआ है कि अगर मैं इसका सदका कबूल कर लेता तो फिर ये जाकर भीख मांगने लगता। यानी कि उन्हें पता था कि उसके पास सिर्फ यही है, जो उसकी कमाई है सिर्फ यही है उसके पास। अगर वो उसे ले लेंगे तो फिर उसके पास खाने को कुछ ना बचेगा, और वो उसे अपना गुजारा जो है भीख मांग के करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था। तो जैसे यहाँ पर आयत में फरमाया गया कि कह दीजिए जायद जरूरत, क्या कुछ वो खर्च करें। तो फरमाया गया कि जायद जरूरत, जिससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए, तुम्हारी हाजत पूरी हो जाए, उसके अलावा जो तुम्हारे पास बचता है उसको सदका कर दो। तो ये फरमाया गया है। नेक्स्ट आयत। في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم। दुनिया में और आखिरत में, और वो सवाल करते हैं आपसे। दुनिया में और आखिरत में वो सवाल करते हैं आपसे। क्या सवाल करते हैं? यतीमों के बारे में। यतीमों के बारे में सवाल किया जा रहा है। कह दीजिए इस्लाह करना उनके लिए बेहतर है। इस्लाह करना बेहतर है। और अगर तुम मिला लो उनको, तो अब भाई है तुम्हारे। अगर तुम उनको अपने साथ मिला लो, रख लो, तो वो तुम्हारे भाई ही हैं। और अल्लाह जानता है फसाद करने वालों को। यानी कि अल्लाह ताला उनकी नियत को भी बाखूबी जानता है, और फसाद करने वालों को इस्लाह करने वालों से। जो लोग इस्लाह कर रहे हैं और जो लोग फसाद कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको जानता है। और अल्लाह को मालूम है कि कौन खराबी पैदा करने वाला है और कौन दुरुस्ती पैदा करने वाला है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको मुश्किल में डाल देता। अल्लाह जबरदस्त है, तदबीर वाला है। अल्लाह से बेहतर कोई तदबीर नहीं कर सकता। यानी कि तदबीर, जैसे किसी काम को करने का तरीका, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। तो यहाँ ये बातें फरमा दी गई हैं कि यतीमों के बारे में यहाँ पर दो हुक्म नाजिल हो चुके थे। एक तो क्या हुक्म दिया गया है इस आयत में? एक तो ये दिया गया है कि यतीमों के माल के करीब भी ना जाओ। और दूसरा हुक्म ये दिया गया कि जो लोग यतीमों के माल खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। यानी कि अगर किसी के फैमिली में जैसे कजन्स होते हैं, तो बहुत से लोग यतीम हो जाते हैं, तो उनके जो अंकल होते हैं वो उनको अपने साथ रख लेते हैं ताकि उनके माल को अपने माल में मिला लें, यानी कि उस पर कब्जा कर लें। हालांकि उस पर उनका कोई हक नहीं है। जो उनका है यतीमों का, वो उनका ही रहेगा। चाहे उनके पेरेंट्स चले गए, वो तभी तो यतीम हुआ है, लेकिन जो माल उनका है वो तो उनका ही रहेगा ना। उसको उसका किसी और का उनके माल पर कोई हक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ अच्छा सलूक करने और उसकी बेहतरीन तरबियत करने पर बहुत अजर सवाब बताया है। यानी कि अगर कोई शख्स किसी यतीम के साथ अच्छा सलूक करेगा और उसकी तरबियत करेगा पढ़ाई लिखाई में, दीन के मामलात में, तो उसके लिए बहुत बड़ा अजर सवाब है। अजर भी है, सवाब भी है। तो वो एक निजात का जरिया है, ये समझे। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यतीम के सर पर
सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हाथ फेरा, यतीम के सर पर हाथ फेरा सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसके लिए हर बाल के बदले जिस पर उसका हाथ गुजरा नेकियां हैं। अब सिर में तो ना जाने कितने बाल होते हैं, कोई गिन भी नहीं सकता। तो अगर हम एक ही हाथ अपने सिर पर ही अगर आप हाथ रख के देखें, और हाथ फेरने से तो ये होता ना कि हाथ को हम पीछे की तरफ ले जाते हैं, इसी तरह फेरते हैं किसी के ऊपर हाथ। तो कभी आपने अगर देखा हो कि जैसे आप बच्चों को कंघी भी कर रही हैं, अगर आप सिर को हाथ लगाते तो हाथ पीछे तक थोड़ा जाता है। तो यहाँ पर फरमाया गया कि जितने बालों पर उसका हाथ लगेगा उसके लिए उतनी नेकियां हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा इसमें हमें फायदा हो रहा है। और जिसने यतीम बच्ची या बच्चे के साथ जो उसके पास रहता है एहसान किया, यानी कि उसके लिए बहुत अच्छा उसके साथ सलूक करते हैं, तो उन पर जन्नत में इस कदर करीब होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं और वो जन्नत में इस तरह करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां, स्टार्टिंग की दोनों उंगलियों से इशारा करके फरमाया जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई, दोनों उंगलियों को मिलाकर इस तरह दिखाया कि मैं और वो जन्नत में इस तरह होंगे जो किसी यतीम के साथ एहसान करेगा। और क्या फरमाया? और फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने खाने पीने में से किसी यतीम को शरीक कर लिया, यानी कि अपने खाने पीने की चीजों में किसी यतीम को शरीक कर लिया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया, जन्नत को वाजिब कर दिया। तो कितना बड़ा अजर सवाब बताया जा रहा है यतीम के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, वो घर सबसे बेहतर है जिसमें यतीम के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, और वो घर सबसे बदतरीन है जिसमें उसके साथ बदसलूकी की जाए, उसका ख्याल न रखा जाए। तो यहाँ इतनी सारी बातें बता दी गई हैं यतीम के बारे में कि उसके साथ अच्छा करेंगे तो क्या होगा हमारे साथ, और बुरा करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। तो जो शख्स यतीम के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करता उसको बदतरीन शख्स बताया गया है, और जो उनके साथ अच्छा बिहेवियर करता है और तो एहसान का दर्जा करता है तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर और सवाब है। और जो उन्हें अपने खाने पीने में शामिल करता है तो उनके लिए जन्नत को वाजिब करार दे दिया गया। और अगर तुम उनको मिला जुला लो, आगे फरमाया गया ना कि अगर तुम मिला लो उनको अपने साथ तो वो भाई हैं तुम्हारे, अगर तुम उनको मिला जुला लो तो भाई हैं तुम्हारे, और अल्लाह जानता है कि कौन फसादी है और कौन इस्लाह करने वाला है। तुम अपनी नियत दुरुस्त रखो, अल्लाह को अंदर का हाल पता होता है। तो हमें जो है अपनी नियतों को दुरुस्त रखना है, अल्लाह ताला बखूबी जानते हैं कि हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है। और अगर अल्लाह चाहता तुमको मशक्कत में डाल देता, अल्लाह चाहता तो तुमको मुश्किल में भी डाल सकता था। बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला है, और उसके तमाम अहकामात हिकमत पर मबनी होते हैं। तो आयत 221 में रिश्ते के मामले में दीन को देखना अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। जैसे यहाँ पर यतीम के बारे में बताया ना, तो हमें हर चीज को, हर रिश्ते को दीन के मामले में ही देखना है, और यही अव्वलीन तरजीह है, यानी कि सबसे पहला हुक्म यही है, हमें इसी को फॉलो करना है। वला तांकिहुल मुशरिकाति हत्ता तुमिन वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुंकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون। तो आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ना तुम निकाह करो मुशरिक औरतों से, यानी कि तुम मुशरिक औरतों से निकाह ना करो, यानी काफिर औरतों से, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। जब वो ईमान ले आए तब कर सकते हो। और अलबत्ता लौंडी मोमिन ईमान वाली, यानी कि गुलाम औरत ईमान हो जिसके पास, जो ईमान वाली हो यानी कि मुसलमान हो, भले ही वो
गुलाम हो, बेहतर है मुशरिक औरत से। उस मुशरिक औरत से बेहतर है वो मुसलमान औरत जो गुलाम है। और अगरचे वो अच्छी लगे तुमको, और अगर वो पसंद आए तुमको, यानी कि मुशरिक औरत, और न तुम निकाह करके दो मुशरिक औरतों को, तो तुम उनके साथ निकाह न करो भले ही वो आपको पसंद है। हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम, और अलबत्ता गुलाम मोमिन ईमान वाला, अब यहाँ मेल की बात हो रही है, और अलबत्ता गुलाम मोमिन ईमान वाला बेहतर है मुशरिक से। यानी कि मुशरिक चाहे औरत हो चाहे मर्द हो वो बेहतर नहीं है, ईमान वाला ही बेहतर है, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो। और अगरचे वो पसंद आए तुमको, अच्छा लगे तुमको, चाहे अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो तब भी वो जायज नहीं है। ये लोग बुलाते हैं आग की तरफ, और अल्लाह बुलाता है जन्नत की तरफ। जो मुशरिक लोग हैं वो आपको आग की तरफ बुलाते हैं, और अल्लाह जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ, साथ अपने इज्न के। और वो बयान करता है अपनी आयत को लोगों के लिए, शायद कि वो नसीहत पकड़े। तो अल्लाह ताला ने इन आयतों को नसीहत के लिए नाजिल किया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल के महीने में मेरे साथ निकाह किया। शवाल में ही आप मुझे अपने घर लाए। इससे इसका मुस्तहब होना साबित होता है। हजरत आयशा अपने अपने रिश्तेदार की लड़कियों के लिए शवाल के महीने को शादी के लिए पसंद फरमाती हैं। इस्लाम में किसी बारात का, किसी जहेज का और मेहंदी का कोई तस्वुर नहीं है। यानी कि इस्लाम में जो ये रस्में होती हैं बारात की, जहेज दिखाना देना लेना और मेहंदी की, ये इस्लाम में इन सब का कोई तस्वुर नहीं है। बल्कि यहाँ क्या पता चला हमें कि हजरत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल के महीने में निकाह किया, तो उसी महीने में उनको शादी करके अपने घर ले आए थे, यानी कि निकाह करके। और हजरत आयशा जो है वो अपने रिश्तेदारों की लड़कियों के लिए जो है शव्वाल का महीना ही पसंद करती थी शादी के लिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, औरत से चार बातों की वजह से निकाह किया जाता है। और वो चार बातें कौन सी है? उसके मालदार होने की वजह से, उसके हुस्न की वजह से, उसके हसब नसब की वजह से, और उसके दीन की वजह से। एक मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक औरत से। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि रिश्ते के मामले में दीन को देखना है हमें, और यही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो बज़ाहिर तो जैसे अगर कोई मुशरिक है और उसके पास बहुत सा माल है, तो हमें उससे इम्प्रेस नहीं होना। तो यहाँ हमारे लिए फरमा दिया गया कि आपको उससे इम्प्रेस नहीं होना। अल्लाह ताला ने आयतों को हमारे लिए नसीहत के लिए नाजिल किया है। निकाह की दुरुस्तगी के लिए वो चार चीजें जो हैं जो निकाह के लिए जरूरी है उनको अरकाने निकाह भी कहा जाता है। और उसमें क्या है? फर्स्ट है वली। और पहले मैं आपको ये चार चीजें बता देती हूँ। एक तो है वली, और दूसरा गवाहों की मौजूदगी, और थर्ड है निकाह के अल्फाज, यानी कि जैसे कबूल कर लिया या कबूल है जैसे बोलते हैं, और फोर्थ है हक मेहर। तो इन चार चीजों की बुनियाद पर जो है वो निकाह की दुरुस्तगी होती है। इन चार चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। और वली जो है, वली उसको कहते हैं, तो यानी कि उनकी फैमिली का जो इम्पोर्टेंट शख्स होता है ना, जैसे लड़की की तरफ से उसका बाप, लड़की की तरफ से उसका बाप, या कोई सरबरा हो। और साथ में गवाह भी होने चाहिए। और निकाह के अल्फाज तो सभी कहते हैं, निकाह के अल्फाज तो उसके अलावा जो मेन चीजें हैं ना वो है वली और गवाहों का होना, और हक्के मेहर। हक्के मेहर की भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, जो कभी आपको आगे निकाह के बारे में मसाइल आएंगे तब आपको आगे बताई जाएंगी इंशाल्लाह। ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب
तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। तो यहाँ फरमाया गया है आयत नंबर 222, और वो तुमसे हैज के हुक्म पूछते हैं, यानी कि वो सवाल करते हैं आपसे हैज के बारे में, यानी कि पीरियड्स के बारे में। कुल हुआ अज़ा, कह दीजिए निजासत है वो, कह दीजिए कि वो गंदगी है, निजासत है। बस अलग रहो औरतों से हालत हैज में, और ना तुम करीब जाओ उनके यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं, यानी कि जब तक वो पाक ना हो जाएं तो तुम उनके करीब ना जाओ। फिर जब वो पाक हो जाएं तो आओ उनके पास जहां से हुक्म दिया तुमको अल्लाह ने। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है तौबा करने वालों से, और मोहब्बत रखता है पाक रहने वालों से। तो यहाँ बता दिया गया, मोहब्बत के दो दर्जे और बता दिए गए, तौबा करने वाले और पाक रहने वाले। अल्लाह ताला तौबा करने वालों से भी मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से भी मोहब्बत करता है। यानी कि अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल भी टच ही ना करो या हाथ ही ना लगाओ। अलग रहने का मतलब ये है कि उनसे जिस्मानी ताल्लुक ना कायम किया जाए पीरियड्स की हालत में, और जब तक वो पाक ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। नफरत की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो हिफाजत की वजह से है। ये एक बीमारी की तरह है ना, तो उसके लिए हिफाजत के लिए औरत के लिए कहा गया। और जब वो पाक हो जाए यानी कि नहा लें, तो जहां से अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है उनके पास आओ। अल्लाह ताला को पाक लोग पसंद है, और इसमें तौबा का जिक्र है और सफाई का जिक्र है। तौबा दिलों की पाकीज़गी, गुनाहों से पाकीज़गी है। और पाकी सफाई जो है वो जाहिरी सफाई है। तो यानी कि जाहिर में भी साफ रहो और बातिन में भी साफ रहो। इबादत जो है वो जाहिर और बातिन में, अक़वाल और अफ़आल में, सब चीजें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हों। और इसमें कुछ और काम ऐसे हैं जो हालत हैज में नहीं करने चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो हालत हैज में क्या काम नहीं करने चाहिए। हालत हैज में एक तो औरतें नमाज नहीं पढ़ सकती, और इस दौरान की नमाज जो है वो माफ हो जाती है। तो बहुत सी औरतें क्या करती हैं कि पीरियड्स जब उनको आते हैं उसके बाद जब वो नहा लेती हैं पाक होकर, तो वो जो है अपनी कज़ा नमाजों को पूरा करती हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसे एक औरत को देखा था कि वो अपने जो पीरियड्स के दौरान उनकी नमाजें छूटती थी उनको पूरा करती थी जब वो नहा लेती थी। तो यहाँ हमें बता दिया गया कि उस हालत में जो नमाजें छूटती हैं वो माफ होती हैं। उनकी जो कज़ा है वो वाजिब नहीं है किसी के ऊपर कि उनको पढ़ा जाए, वो माफ है। और दूसरा, रोजा नहीं रख सकती, लेकिन रोजे की कज़ा है। नमाज की तो कज़ा नहीं है, लेकिन रोजे की कज़ा है। जो रोजा इस दौरान छूटेगा उसको रखना फर्ज है। और तवाफे काबा नहीं कर सकती, अलबत्ता हज के बाकी अहकाम कर सकती है पूरे। यानी कि वो हज के दौरान या उम्र के दौरान वो सिर्फ तवाफ नहीं कर सकती हैं, और बाकी जो सारे अरकान हैं उनको बेझिझक वो पूरा कर सकती है, सिर्फ एक तवाफ नहीं कर सकती खाना काबा का। मीना अरफा वगैरह में जाना, वहां पे भी जा सकती हैं। और तवाफ काबा उसी वक्त होगा जबकि वो पूरी तरह पाक हो जाए। और क्या काम नहीं कर सकती, वो काबे में या किसी मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती है। किसी मस्जिद में नहीं जा सकती हैं क्योंकि मस्जिद एक पाक घर है, अल्लाह ताला का घर है। तो किसी मस्जिद में नहीं जाना, और काबे में नहीं जाना, और उस एरिया में जाना मना है जहाँ पांचों वक्त नमाज बाजमात होती है। यानी कि जहाँ बाजमात पांचों वक्त की नमाज होती है वहां भी जाना इस दौरान मना है। क्योंकि वहां क्या होगा, आ, जैसे वहां पर सब लोग नमाज पढ़ते हैं, कि नमाज की जगह तो सिर्फ नमाज के लिए जाया जाता है ना। तो वहां फिर ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है कि जो नमाज ना पढ़ रहे हो। और कुरान पाक को नहीं छू सकती, अरबी के लफ्ज को हाथ ना लगाए। जैसे किताब का जो गत्ता है, या किताब की जो ऊपर का एक गिलाफ वो पहनाता है ना, ऊपर गिलाफ पहनाते हैं, उसको भी छू सकती हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है कि अरेबिक के जो टेक्स्ट है ना कुरान के, उनको हाथ ना लगाया जाए। अदरवाइज वो उसको छू सकती है, या फिर अगर दिल नहीं मान रहा है तो फिर वो ग्लव्स को पहनकर भी उसको पकड़ सकती है।
बशर्ते कि जिसे कुरान के बाहर लिखा होता है, कुरान करीम, तो उन लफ्जों को जो है हाथ न लगाया जाए, उनसे हाथों को बचा कर रखा जाए। बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है तौबा कबूल करने वालों से। इस हुक्म के जानने से पहले कोई शख्स गलत काम करता रहा और गैर फितरी तरीके इख्तियार करता रहा, अब वो तौबा कर लें। यानी कि जिन लोगों को इन बातों का नहीं पता था, अब उनको यहाँ पता चल गया कि जैसे ऊपर औरतों से ताल्लुक काम करने की बात रही कि उनको हालत हैज में उनको हाथ ना लगाओ और ना तुम करीब जाओ उनके, यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। तो अगर तुमने इस तरह का कोई काम पहले किया है तो अब तुम उससे तौबा कर लो, क्योंकि अब एहकाम आ चुका है। तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वालों से मोहब्बत रखता है, यानी कि फिर अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। तो फिर नेक्स्ट बात करते हैं। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतू हर्फकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। तो इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, औरतें तुम्हारी खेती है तुम्हारे लिए, तो आओ अपनी खेती को जिस तरह चाहो तुम और आगे भेजो, आगे बढ़ाओ, यानी कि अपने नफ्सों के लिए। और डरो अल्लाह से और जान लो बेशक तुम मुलाकात करने वाले हो। और बशारत दे दो मोमिनों को, यानी कि खुशखबरी दे दो मोमिनों को। तो इस आयत में फरमाया गया, औरतों को खेती से तशबीह दी गई है कि तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए खेती है। जैसे खेत देखकर इंसान का दिल खुश हो जाता है, जैसे आप गार्डन में जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, तो इस तरह आप समझ सकते हो कि औरतों को खेती से तस्वीर क्यों दी गई है। तो उसको देख के जो है खेती को दिल खुश हो जाता है। तो बहुत सी औरतें इस बात को माइंड भी करती हैं कि हमें खेती क्यों कहा जा रहा है। तो यहाँ फरमाया गया कि खेती तो एक ऐसी चीज है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है, बहुत कीमती चीज है। घर में सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा होता है? गार्डन होता है। और सबसे महंगा घर भी वही होता है जिसमें गार्डन हो। तो इससे आप इसकी अहमियत को समझ सकते हो कि औरत को कितनी अहमियत यहाँ पर दी गई है। तो अल्लाह ताला ने औरत को बहुत कीमती, बारोनक और खूबसूरत चीज से तशबीह दी है। और कहा कि तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ, यानी कि जब तुम चाहो उनसे ताल्लुक कायम करो और उनको देख के खुश हो, उनसे खुशी हासिल करो, उनसे सुकून हासिल करो। औरत को अल्लाह ने शोहर की, यानी कि मर्द की तस्कीन यानी खुशी के लिए पैदा किया है। इसका ये मतलब नहीं है कि औरत को खुश रहने का हक नहीं है, औरत को भी खुशी का हक है, लेकिन खासतौर से यहाँ जिक्र किया गया कि वो मर्दों के लिए एक सुकून और खुशी का जरिया है। औरत जिसे दूसरों को खुश करती है तो वो खुद भी खुश होती है। ये जो है यहाँ पर जो चीज बताई गई है कि जहां से चाहो तुम औरतों के, अपनी औरतों के पास आओ, तो ये जो एक सिर्फ औरत जो है वो सिर्फ मर्द के लिए नहीं है। सिर्फ मर्द को औरत की जरूरत नहीं है, बल्कि औरत को भी एक मर्द की जरूरत है। और मर्द की शक्ल में औरत को एक मजबूत सहारा मिल जाता है जो उसके लिए एक प्रोटेक्शन का काम करता है। तो सिर्फ मर्दों को औरत की जरूरत नहीं है, बल्कि औरत को भी मर्द की जरूरत है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। औरत को अल्लाह ताला ने बहुत कीमती चीज खेती से तस्बीह दी है, अपने नेक अमल आगे भेजने और औलाद की भी फिक्र करो। जो भी नेक अमल करो वो तुम्हारे आगे पहुंचेंगे, और औलाद के बारे में भी फिक्र करो। तो दोनों को एक दूसरे के हुकूक अदा करने हैं। आगे इसकी मजीद तफसील आएगी जो आप पढ़ेंगे। और अपने नफ्सों के लिए नेक अमल आगे भेजो, यानी कि सिर्फ अपने ताल्लुकात में ही मशगूल न रहो, बल्कि नेक अमल की भी फिक्र करो, यानी कि औलाद की भी फिक्र करो और औलाद की अच्छी तरबियत के बारे में। और अल्लाह से डरो और जान लो बेशक तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हो। और मोमिनों को खुशखबरी दे दीजिए। उम्मीद करती हूँ आयत आपको समझ में आ गई होगी। 223 हमने पढ़ी है अभी। यहूदी कहते थे कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी के पास उसके पीछे से आए तो बच्चे ढेंगे होते हैं। ये यहूदी का कहना था।
तो उनके इस ख्याल की تردید کی گئی۔ फिर उसके बाद ये आयत नाजिल की गई। एक दफा हजरत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि मैं हलाक हो गया। आपने पूछा कि तुझे किस चीज ने हलाक किया? कहने लगे कि मैंने आज अपनी सवारी फेर ली। आपने कुछ जवाब ना दिया, यहाँ तक कि ये आयत नाजिल हुई। फिर फरमाया कि आगे से सोहबत करो या पीछे से, मगर दोबारा में ये हलाल हैज में मुजामत नहीं है। यानी कि हालत हैज में जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना जो है वो मना करार दिया गया है और उसको हराम करार दिया गया है। तो जैसे यहाँ पर ताल्लुक कायम करने की बात की गई है, तो इसमें ये है कि महज इंजॉयमेंट और औलादी के लिए नहीं, बल्कि इससे बढ़कर आगे तुम्हें आखिरत की भी फिक्र करनी है और अपनी औलादों की भी फिक्र करनी है कि उनको भी नेक सालिहीन बनाया जाए। मीटिंग एंड होने वाली है, फिर इंशाल्लाह आप दोबारा रिज्वाइन करिएगा। ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم। और ना तुम बनाओ अल्लाह को डाल, यानी कि आड़, निशाना ना बनाओ, लिईमानिकुम, वास्ते अपनी कस्मों के, और अल्लाह को अपनी कस्मों का निशाना ना बनाओ कि तुम भलाई ना करो और परहेजगारी ना करो और लोगों के दरमियान सुलह ना करो। अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। अगर तुम कोई भलाई नहीं कर सकते तो उसको फिर अल्लाह का नाम लेकर निशाना ना बनाओ अल्लाह ताला को। अगर तुम परहेजगारी नहीं कर सकते और लोगों के दरमियान सुलह नहीं कर सकते, अल्लाह ताला खूब सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। नेक्स्ट आयत। لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله। غفور حلیم۔ यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हारी बे इरादा कस्मों पर तुमको नहीं पकड़ता। यानी कि जो कस्में तुमने भूल में गलती से खा ली हैं उन पर तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, मगर वो उस काम पर पकड़ता है जो तुम्हारे दिल करते हैं। जो तुम्हारे ऐसे गलत काम जो चाहे तुम्हारे दिल में ही है, अल्लाह ताला उन पर भी तुमको पकड़ लेगा। और अल्लाह ताला बख्शने वाला, तहम्मुल वाला है। यहाँ फरमा दिया गया कि जिसका कोई फायदा नहीं है, अगर तुम बेफायदा कुछ इस तरह की कसम खा लेते हो तो अल्लाह तुम्हें उस पर नहीं पकड़ेगा। किसी के बारे में अच्छा गुमान रखना एक नेकी है, इसी तरह किसी के बारे में बुरा गुमान रखना, इस पर पकड़ भी हो सकती है, पूछ भी हो सकती है। तो इससे हमें पता चल रहा है, इस आयत में हमें पता चला कि जो हमारे दिल में है ना, अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। अगर हम किसी के बारे में गलत गुमान कर रहे हैं तो ये भी एक गुनाह का काम है। अगर किसी को जबान से बुरा कहा जा रहा है तो एटलीस्ट वो लोगों को दिख तो रहा है कि वो दूसरे के बारे में क्या कह रहा है, लेकिन किसी के दिल में तो कोई झांकता नहीं है ना। लेकिन अल्लाह ताला को तो सब पता है। तो अगर तुम्हारे दिल में भी किसी के लिए कोई बुराई है, उस पर भी तुम्हारी पकड़ होगी। किसी के बारे में कोई बदगुमानी न रखो। जो तुम कहोगे और तुम्हें पता है तुम झूठ बोल रहे हो और फिर भी अल्लाह का नाम लेकर तुम गलत बात कर रहे हो, इस पर पकड़ होगी। यानी कि अगर तुम अल्लाह ताला की कसम खा रहे हो और तुम्हें पता है कि वो बात अल्लाह ताला ने नहीं फरमाई, या तुम झूठी कसम खा रहे हो, तो अल्लाह ताला उस पर तुमको पकड़ लेगा। कसम की तीन किस्में होती हैं। अब यहाँ कसम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कसम की जो है वो तीन किस्में होती हैं। एक तो यमीन गमूस। अभी यमीन गमूस कौन सी कसम है? यानी कि जानबूझकर झूठी कसम खाना। पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन फिर भी कसम खाना, ये हो जाती है यमीन गमूस। कसम खाकर कहना कि मैंने ये काम नहीं नहीं किया और जबकि उसने ये काम किया होता है। और दूसरी कसम वो होती है लघु कसम। यानी कि इस कसम पर पकड़ नहीं, लेकिन मोमिन को इससे परहेज करना चाहिए। लघु कसम पर कोई पकड़ तो नहीं है, लेकिन इससे बचना चाहिए। यानी कि वो कसम जो इस तरह से खाई गई है कि इंसान ने भूल कर खा ली है, जानबूझकर नहीं खाई। और तीसरी
पक्की कसम होती है। पक्की कसम तो जैसे कोई वादा करते हैं पक्का, तो तीसरी उस तरह की कसम होती है। तो यहाँ तीन तरह की कसमों को आपको बता दिया गया। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम। जो लोग अपनी बीवियों से ना मिलने की कसम खा लें, उनके लिए 4 महीने तक की मोहलत है। जो लोग अपनी बीवियों से ना मिलने की कसम खा लेते हैं, उनके लिए 4 महीने की मोहलत दी गई है। यानी कि 4 महीने पूरे होने तक इंतजार करना होगा। और यानी कि इसका मतलब ये है कि जो शख्स अल्लाह की कसम खाकर ये कहे कि मैं अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं करूंगा, जबकि वो मुद्दत 4 महीने से ज्यादा हो, तो बस 4 महीने तक औरत इंतजार करेगी। औरत जो है सिर्फ 4 महीने तक इंतजार करेगी। यहाँ औलिया से मुराद बीवी से तर्क ताल्लुक कसम खाने का है। यहाँ जो औलिया का लफ्ज फरमाया है, इससे मुराद कि बीवी से तर्क ताल्लुक की कसम खाने का है। यानी कि 4 माह तक कसम खाने के बाद रुजू कर सकते हैं। 4 महीने तक इंतजार करना है। और 4 महीने बाद शोहर चाहे तो रुजू कर सकता है या फिर तलाक दे सकता है। और अगर 4 महीने से पहले रुजू कर लिया, तो कसम तोड़ने का कफारा देना होगा। यानी कि जब आदमी ने शोहर ने कसम खाई बीवी से ताल्लुक ना रखने की, तो फिर क्या है, इसका हुक्म ये है कि वो 4 महीने तक उससे कोई ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। इसकी मुद्दत यहाँ अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है कि 4 महीने तक अपनी बीवी से वो ताल्लुक कायम नहीं कर सकता। और अगर वो इस दौरान 4 महीने के पहले बीवी से कोई ताल्लुक कायम करता है, तो फिर उसको कसम तोड़ने का कफारा देना होगा। और अगर वो 4 महीने तक इंतजार कर ले, तो 4 महीने के बाद वो बीवी को रुजू कर सकता है। तो या तो वो इंतजार करे 4 महीने तक, उसके बाद बीवी को रुजू कर ले, या फिर अगर वो 4 महीने से पहले ही बीवी के साथ कोई ताल्लुक कायम करना चाहता है, तो फिर उसको कसम तोड़ने का कफारा देना होगा। 4 माह गुजरने के बाद इस मामले को मजीद तूल नहीं दिया जाएगा। या तो रुजू कर ले या फिर अलग हो जाए। यानी कि 4 महीने से ज्यादा इस मामले को नहीं बढ़ाना। या तो 4 महीने होते ही बीवी को रुजू कर ले, या फिर उसको तलाक दे दे। इससे ज्यादा इस मामले को ना बढ़ाया जाए। इंसानों की कमजोरियां समझता है अल्लाह ताला कि इंसान एक दूसरे पर नाराज होते हैं और गुस्सा करते हैं। तो अपनी इस आदत से मजबूर है। इंसान जो है वो गुस्सा भी करता है, नाराज भी होता है। इंसान मजबूर है अपनी इन आदतों से। इनको माफ कर दिया जाए। तो माफ करने के लिए भी अल्लाह ताला ने जगह जगह पर फरमाया है कि माफ कर दिया। मैं गफूरुर रहीम है अल्लाह ताला। और हलीमुल करीम है, समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है। बहुत जगह पीछे भी गुजर चुका है, आप सुन चुके हो। फिर नेक्स्ट आयत करते हैं। लिल्लज़ीना युअलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअतिन अशहुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم। और अगर वो तलाक का फैसला करें, तो यकीनन अल्लाह सुनने वाला है, जानने वाला है। यानी कि वो तलाक का फैसला भी कर सकते हैं। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासata क़ुरू ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और तलाक दी हुई औरतें अपने आप को 3 हैज तक रोके रखें। और अगर अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हैं,
तो उनके लिए जायज नहीं कि वो उस चीज को छुपाएं जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा की है। अगर औरतें हामिला है, प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी जाहिर हो जाए, क्योंकि अगर औरत उसको छुपाई, वो प्रेग्नेंट है और इस दौरान वो किसी और से शादी कर लेती है, तो हो सकता है कि बच्चा दूसरे शोहर से मंसूब हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट ना हो, लेकिन बच्चा दूसरे शोहर का हो, यानी कि जिससे उसने बाद में शादी की है, हो सकता है बच्चा दूसरे शोहर का, मतलब यानी कि बच्चा तो पहले वाले शोहर का है, लेकिन इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि जब वो दूसरी शादी कर लेगी तो इससे ये जाहिर होगा कि ये बच्चा जो है वो दूसरे वाले शोहर का है, कि दूसरे शोहर से मंसूब हो जाए, जबकि वो उसका नहीं था। जबकि वो उसका नहीं था यानी कि पहले वाले शोहर का था। जब आगे विरासत में, निकाह में और किन चीजों में कितनी मुश्किलें हो जाएंगी जाहिर है। और हराम हलाल के मसाइल निकाह में इसी से शुरू होते हैं, यानी कि जब बच्चा जो है उसका विरासत में भी फिर हक होगा, और आगे फिर बहुत सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। अगर बच्चा किसी का है तो दूसरों के लिए अहकामात मुख्तलिफ हैं, वो उसकी विरासत में शरीक नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो बच्चा पहले वाला शोहर का है तो वो दूसरे वाले शोहर की विरासत में शरीक नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे मामले में अल्लाह के हुक्म को सामने रख के तभी कोई फैसला करना चाहिए। तो अल्लाह ताला के हुक्म को मानते हुए तो 3 महीने तक उनको इंतजार करने को कहा गया। अगर वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखती है तो फिर वो इंतजार करेंगी। यानी कि ये मामला मामूली नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। एक बच्चे की असलियत बदल जाएगी, उसका नसीब बदल जाएगा। पता नहीं पहले वाले शोहर के पास कितना माल होगा, अगर वो गरीब है तो दूसरे वाले के पास आकर वो मालदार हो जाएगा, और अगर पहले वाला मालदार था तो दूसरे वाले के पास आकर वो गरीब हो जाएगा, हो सकता है वो गरीब हो। तो इस तरह से जो है उसका बच्चे का पूरा नसीब ही बदल जाएगा। जो वो बच्चा है पहले शोहर का, तो उस पर भी जुल्म होगा, और जो दूसरे वाले शोहर के बच्चे हैं तो उनकी विरासत में हक तलफी होगी तो फिर उन पर भी जुल्म होगा। तो इस तरह के मसलों को हमें बहुत ही गौर फिक्र के साथ, अल्लाह के अहकामात के साथ ही हमें इन मसाइल को हल करना होता है। तो यहाँ पर ये दर्जा अल्लाह ताला ने रखा है, ना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से बताया, बल्कि ये तो अल्लाह ताला ने बताए हैं। ये अल्लाह ताला की तकसीम है। बीवी पर शोहर की इताअत मारूफ है, लाजिम है। यानी कि बीवी पर लाजिम है कि वो अपने शोहर की इताअत करे, और अल्लाह ताला के बाद शोहर का हक है। यानी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। तो इतना बड़ा शोहर का हक है, तो ये यहाँ पर पता चल रहा है। तो बीवी पर लाजिम है कि अगर उसका शोहर हक पर है तो बीवी पर उसकी इताअत करना लाजिम और फर्ज है। हदीस के मुताबिक औरत उस वक्त तक अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक शोहर का हक अदा ना करे। यानी कि यहाँ पर भी शोहर को इतनी अहमियत दी गई है कि जब तक वो शोहर का हक अदा नहीं करती, तब तक उसने अल्लाह ताला का भी हक अदा नहीं किया। यानी ऐसी औरत को ईमान की हलावत नहीं मिलती जो शोहर के साथ हुस्न सलूक न करे। तो यहाँ शोहर के साथ हुस्न सलूक करने को कहा जा रहा है। औरत अगर पालान पर सवार हो और उसका शोहर उसे बुलाए, तो औरत को इनकार नहीं करना चाहिए। शोहर अगर उसको बुला रहा है तो औरत को इनकार नहीं करना, और शोहर की हर बात को मानना है। नेक्स्ट ऐड करते हैं। الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتع
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. तलाक 2 बार है, फिर या तो कायदे के मुताबिक रख लेना है, या खुश उस्लूबी के साथ रुखसत कर देना है। या तो कायदे के साथ बीवी को रख लो, या खुश उस्लूबी के साथ बीवी को रुखसत कर दो। और तुम्हारे लिए ये बात जायज नहीं कि तुमने जो कुछ उन औरतों को दिया है उसमें से कुछ ले लो। यानी कि जो कुछ भी तुमने औरतों को दिया है उसमें से तुम्हें कुछ भी वापस लेने का कोई हक नहीं है, मगर ये कि दोनों को डर हो कि वो अल्लाह की हुदूद पर कायम ना रह सकेंगे। फिर अगर तुमको ये डर हो कि दोनों अल्लाह की हुदूद पर कायम ना रह सकेंगे, तो दोनों पर गुनाह नहीं। इस माल में जिसको औरत फिदिये में दे, ये अल्लाह की हदें हैं, तो उनसे बाहर ना निकलो। और जो शख्स अल्लाह की हदों से निकल जाए तो वही लोग जालिम हैं। तो अल्लाह की हदों से निकलने वाले लोगों को जालिम बताया गया है। यानी कि बीच बीच में हुकूक की बात इसलिए की गई है कि तलाक तक नौबत उस वक्त आती है जब एक दूसरे के हुकूक अदा न किए जाए। तो पीछे आपको जैसे हुकूक के बारे में बताया गया, शोहर के हुकूक क्या है, तो हुकूक की बात इसलिए बताई गई है ताकि तलाक तक नौबत ना पहुंचे। क्योंकि अगर इंसान एक दूसरे के हुकूक अदा करेगा, और पीछे औरतों का भी हुकूक बताया गया है ना कि जब वो दौरान हैज में हो तो उनके साथ किस तरह का मामला करना चाहिए। तो जब दोनों ही एक दूसरे के हुकूक को अदा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। और जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो कोई फिर जो है बात तलाक तक पहुंचेगी ही नहीं। तो जब दोनों एक दूसरे के हुकूक अदा करेंगे तो तलाक की नौबत नहीं आएगी। तलाक का मायना आजाद छोड़ देना है। तलाक देने का दुरुस्त तरीका, तलाक देने का जो दुरुस्त तरीका है, औरत जब हैज से फारिग हो तो जमा के बगैर तोहर की हालत में तलाक दी जाएगी। यानी कि एक तो औरत जो है वो हालत हैज में, यानी कि पीरियड्स में ना हो, उसको पीरियड्स ना आ रहे हो, उस वक्त औरत को तलाक देनी चाहिए। अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उसको तलाक ना दी जाए, क्योंकि पीरियड्स में औरत एक बीमारी की हालत में होती है। तो बीमारी की हालत में तलाक जो है नहीं देनी चाहिए। या 3 तलाक इकट्ठी नहीं देनी चाहिए। 3 तलाक होती है ना, तलाक को 3 बार देना होता है, 3 बार लफ्ज कहना होता है। तो तीनों तलाकें इकट्ठी नहीं देनी चाहिए, 3 से ज्यादा की तो मुमानत है। औरत को तकलीफ देने से बचना चाहिए। यानी कि औरत को तकलीफ देने से बचना चाहिए, औरत को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं 2 ज़ईफों का हक मारना हराम करता हूँ, यतीम और औरत। यानी कि यतीम तो ज़ईफ है, लेकिन औरत भी ज़ईफ है, यानी कि कमजोर है। यानी कि ये दोनों कमजोर हैं और इनका हक नहीं मारना चाहिए। इनका हक मारना जो है वो हराम शुमार होता है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको वाज़ेह कर देती हूँ, आयत नंबर 229 का। हम्म, तो यहाँ पर निकाह एक गिरा है, और तलाक गिरह को खोलने का काम करती है। यानी कि तलाक का मानना है आजाद करना। जब हम निकाह करते हैं तो हम गिरह की तरह एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और जब निकाह को गिरह को खोलना होता है, यानी कि निकाह को जब खोलना होता है, तोड़ना होता है, गिरह को खोलना होता है, तो फिर उसको एक तलाक का नाम दिया गया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, जाहिलियत के जमाने में लोग अनगिनत तलाकों के मालिक हुआ करते थे। यानी कि कितनी भी तलाकें दे सकते थे। एक शख्स अपनी बीवी को चाहे 100 तलाक दे चुका होता, और इसके अंदर वो उससे निकाह कर लेता। यानी कि तलाक देता रहता, चाहे 100 बार तलाक दे देता, और फिर निकाह कर लेता, तो फिर भी वो उसकी बीवी बीवी ही रहती। तो लोग तलाक देते, जब इद्दत खत्म होने लगती फिर रुजू कर लेते, और इस तरह औरत की जिंदगी दूभर होकर रह जाती। यानी कि जब दिल चाहा तलाक दे दिया, जब दिल चाहा रुजू कर लिया, निकाह को खत्म कर दिया, और फिर से निकाह करके उसको अपनी बीवी बना लिया। तो इस तरह औरत की जिंदगी जो है वो बहुत दूभर हो जाती थी, बहुत परेशानियों से जूझती थी। तो एक रोज एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, ये दूसरी बात मैं आपको बता रही हूँ,
एक रोज एक आदमी ने अपनी बीवी से कहा, ना तो तुझे तलाक देकर अलग करूंगा और ना ही तुझे बसाऊंगा, यानी कि अपने साथ रखूंगा अच्छे तरीके से। दौरे जाहिलियत क्या, ये जुमला आज के दौर में भी है। वो बोली ये कैसे होगा, वो बोली ये कैसे होगा कि मतलब तुम अ, मुझसे तलाक भी नहीं लोगे और मुझे बसाओगे भी नहीं। तो वो शख्स कहने लगा, मैं तुझे तलाक दिया करूंगा, जब इद्दत गुजरने पर आएगी तो रुजू कर लिया करूंगा। उस औरत ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को आकर ये किस्सा सुनाया। हजरत आयशा खामोश हो गई। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ये किस्सा आपको बताया गया और उस पर ये आयत नाजिल हुई। तो अब यहाँ हमें पता चला कि ये आयत कब नाजिल हुई। तो जब ये मामला चल रहा था कि एक आदमी अपनी बीवी से कह रहा था कि ना तो मैं तुझे अलग करूंगा और ना ही मैं तुझे बसाऊंगा। तो बीवी ने पूछा कैसे कैसे हो सकता है, उसने कहा कि मैं तुझे तलाक दूंगा और जब तलाक खत्म होने का वक्त आएगा तो मैं रुजू कर लूंगा। तो ये किस्सा उन्होंने हजरत आयशा को बताया। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ ले आए, उन्हें ये किस्सा बताया गया तो तभी आयत नाजिल हुई। तो तभी आयत नाजिल हुई कि मर्द के पास ये इख्तियार महदूद नहीं कि जब चाहे तलाक दे दे और जब चाहे रुजू कर ले। और इस हक को महदूद करके औरत के हुकूक की हिफाजत की गई। यानी कि फिर जो तलाक की जो गिनती है उसको तीन तक रखा गया, तीन तक महदूद रखा गया। आगे फिर कुछ मजीद और आपको बताती हूँ। आगे इसमें फरमाया गया है, तो रोक लेना है भले तरीके से, ये रुखसत कर दो एहसान के साथ। और तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम ले लो उसमें से जो तुम दे चुके हो उनको। यानी कि चाहे अच्छे दिनों में अगर बीवी को कुछ तोहफा दे चुके हो तो उनको वापस ना लो। तो जो तोहफे मतलब तोहफे वगैरह तुमने बीवी को दिए हैं उनको तुम्हें वापस लेने का हक नहीं है। और यहाँ ली जाने वाली चीज से मुराद ना मेहर है और ना ही नानो नफका है, क्योंकि ये चीज तो उसका हक है। मेहर भी औरत का हक है और उसका जो नान नफका है वो भी उसका हक है। उसका हक तो उससे लिया ही नहीं जा सकता किसी भी सूरत में। यहाँ मुराद उन चीजों से है जो इंसान अपनी खुशी से तोहफे देता है। तो गोया तलाक के बाद भी तोहफे तवाहिफ को वापस मत मांगो, क्योंकि इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोहफा देकर वापस लेने वाला ऐसा है जैसे कुत्ता के करके चाट लेता है। यानी कि के मीन्स जो है वोमिटिंग होती है उल्टी। यानी कि तोहफा देकर वापस लेने वाला ऐसा होता है जैसे कुत्ते ने वोमिटिंग की और उसने उसको वापस से चाट लिया। इसलिए यहाँ पर तोहफा तवाहिफ को वापस लेने से मना किया गया है। नेक्स्ट आयत। وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। आयत नंबर 230। तो यहाँ फरमाया गया है, फिर अगर वो उसको तलाक दे दे तो उसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं। जब मर्द औरत को तलाक दे चुका तो फिर वो औरत उस मर्द के लिए हलाल नहीं रही बल्कि हराम हो गई, जब तक कि वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना करे। जब तक हलाल नहीं वो औरत उस मर्द के लिए जब तक वो दूसरे मर्द से निकाह न कर ले। फिर अगर वो मर्द उसको तलाक दे दे, यानी कि जिससे उसने दोबारा निकाह किया, जब वो मर्द उसको तलाक दे दे तब गुनाह नहीं कि उन दोनों पर कि फिर मिल जाएं। यानी कि जब पहले शोहर ने बीवी को तलाक दे दिया और वो अलग हो गए तो फिर उस शोहर के लिए बीवी जो है हराम हो जाती है तलाक के फौरन बाद ही। और इसकी कोई मुद्दत नहीं है, फौरन ही। उसके बाद अगर वो मर्द के लिए उस मर्द के लिए वो औरत तब तक हलाल नहीं है जब तक कि वो
औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले, यानी कि पहले शोहर के लिए अब हलाल होने के लिए उसको दूसरे मर्द से निकाह करना होगा। और जब तक वो मर्द अपनी मर्जी से उसको तलाक न दे दे, तब तक वो पहले शोहर के लिए हलाल नहीं। और अगर वो दूसरा मर्द यानी कि उसका दूसरा शोहर उसको तलाक दे दे तो फिर वो मिल जाए, बशर्ते कि उन्हें अल्लाह की हदों पर कायम रहने की तवक्को हो। फिर अगर वो तलाक दे दे उसको तो नहीं कोई गुनाह उन दोनों पर कि वो दोनों रुजू कर लें, अगर वो दोनों ख्याल रखते हो कि वो कायम रख सकेंगे अल्लाह की हदूद को, यानी कि अगर वो अल्लाह की हदूद को कायम रख सकेंगे, उसके अहकामात को मान सकेंगे, तो फिर वो रुजू कर सकते हैं। और ये अल्लाह की हदूद है, वो बयान करता है इनको वास्ते उस कौम के जो इल्म रखती हो। तो अल्लाह ताला हदूदों को बयान कर देगा उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हो। तो यहाँ 230 में फरमाया गया कि यहाँ जो मुराद है वो तीसरी तलाक से है। पीछे दो तलाकों की बात हुई है ना, यहाँ मुराद जो है वो तीसरी तलाक है, तलाक बाइना, जिसको तलाक बाइना कहते हैं, जिसमें ना रुजू है ना निकाह का हक है। ये जो तलाक बाइना होता है, जब तीसरी तलाक हो जाती है तो जिस इसमें ना तो रुजू का हक है और ना ही निकाह का हक है। तो फिर अगर निकाह में साथ रहने का इरादा ना हो तो निकाह नहीं होता, यानी कि जब पहले शोहर से दोबारा निकाह करें तो अगर साथ रहने का इरादा नहीं है तो फिर निकाह भी नहीं होगा। तो इस तरह से अल्लाह की हुदूद की खिलाफवर्जी ना करो, बल्कि साजिश होती है ये तो, वो साजिश जो एक औरत और एक मर्द ने की कि वक्ती तौर पे निकाह कर लेते हैं ताकि वो औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाए। ऐसा करना नापसंदीदा है, यानी कि अगर दूसरा मर्द से इस तरह का इस तरह की बात की जाए कि तुम मेरी बीवी से निकाह कर लो और फिर इसको तलाक दे देना, तो फिर ये मेरे लिए हलाल हो जाएगी और मैं इससे निकाह कर लूंगा। बहुत जगह हमारे माशरे में हमेशा ऐसा ही होता है ज्यादातर, कि पहले ही दूसरे मर्द से तय कर लेते हैं कुछ लेने देने के हिसाब से, या जो भी उनके बीच में तय होता है कि तुम बीवी से निकाह कर लो। और बहुत सी दफा ऐसा होता है कि उस शोहर के भाई से ही बीवी को निकाह करा दिया जाता है और फिर वो भाई उसको तलाक दे देता है और वो वापस से अपने शोहर से निकाह कर लेते हैं। तो इस तरह का जो मामला है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है, बिल्कुल नापसंदीदा है अल्लाह के नजदीक। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने और करवाने वाले पर लानत फरमाई है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो तरीका है इसको हलाला कहते हैं और इस पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है, हलाला करने वालों पर। तो यहाँ आपको तलाक के बहुत से मसाइल पता चल गए। एक तो तलाक जो है एक ही बार में तीनों तलाक नहीं देने, और हैज की हालत में तलाक नहीं देना बीवी को, हैज की हालत में भी तलाक नहीं देना, क्योंकि वो एक बीमारी की कैफियत होती है। और जब तीनों तलाक हो जाए तो फिर वो बीवी जो है शोहर के लिए हराम हो जाती है। तो बहुत से हलाल और हराम के मसाइल यहाँ पर आज आपको सिखाए गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल हम करेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 231 से। इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी कि कल हमारा पारा कंप्लीट हो जाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।